खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना, कि एक दिन तुम्हें पाना दूसरों का सपना बन जाए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड वॉरियर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जैसा कि अपना जो क्लास है, अपन ने साइंस के क्लास 10th के साइंस फिजिक्स के पोर्शन को, लाइट के पोर्शन को कर चुके हैं। कुछ लेक्चर्स पास्ट में हो चुके हैं, उनको आप, अब मैं आशा करता हूं आप देख चुके होंगे। और उसी कड़ी में बच्चों आज आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉइंट, ये जो थीम, ये जो चैप्टर का भी टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आशा करता हूं कि जो लास्ट लेक्चर था जिसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब के निर्माण की विधियां, अर्थात कई सारी रेखाओं द्वारा हम प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों को जो है दर्पण पर भेजे थे। ठीक है, दर्पण पे भेजे थे और दर्पण को भेजने पर प्रतिबिंब के बनने का नियम जो मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में। आई होप आप लोग वह लेक्चर जो है कंप्लीटली पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो चूंकि हमारा जो यूनिट है, जो टॉपिक है, उसकी मैं बात करता हूं, तो बच्चों क्लास 10th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, और यूनिट का नाम है बच्चों लाइट, और ये यूनिट का नाम है बच्चों लाइट। और लाइट में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो चैप्टर है गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। गोला जो होता है, मैंने आपको सिखाया था, गोले का काटा गया भाग, जिसको गोले को हम काटते हैं डायमंड से, तो काट करके हम अलग कर लेंगे और उसमें बच्चों हमको दो पृष्ठ मिलते हैं। ठीक है, कोई भी गोला है, अगर आप काटिएगा तो एक पृष्ठ ऐसा और एक पृष्ठ जो है इस प्रकार, दो पृष्ठ मिलेंगे। और उन्हीं पृष्ठों में जो स्फेरिकल मिरर काटा जाएगा बच्चों, उसी में आपका एक अवतल दर्पण होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर होगा और एक कॉनकेव मिरर, अर्थात जो है अवतल और कॉन्वेक्स आपका उत्तल, दो मिरर आपको मिलते हैं। ठीक, और उन्हीं काटे गए गोलों के एक पृष्ठ पर कलई अर्थात लॉल ऑक्साइड का बच्चों हम पेंट लगा देंगे, और पेंट लगा देने से हमारा जो है वो एक मिरर रूप में तैयार हो जाएगा। हम उसमें जो है अपने चेहरे को या कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, जो आपका समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, जिसमें आप नहा के अपना चेहरा देखते हो, तो प्लेन मिरर को भी आप पीछे से जब टूटेगा तो देखोगे कि वहां पे एक कलई की गई होती है, अर्थात उसका कुछ पोर्शन जो है कि केमिकल से मिलाया गया होता है। तो केमिकल जो होता है बच्चों वो होता है रेड ऑक्साइड। ठीक, तो रेड ऑक्साइड की पेंट का लगा देते हैं, उसी को हम कलई बोलते हैं। और उसी कारण से बच्चों ये प्रकाश का परावर्तन वाली जो गतिविधि है वो होती है। नहीं तो ये परावर्तन वाली गतिविधि ना है बच्चों, ये हो ही ना अगर लाल ऑक्साइड का जो है पेंट ना लगा हो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए आप सभी को। तो बेसिकली चैप्टर जो है अपना क्लियर हो गया। तो इसमें हम बच्चों जो हेडिंग है आज की, तो हमको आज मन लगा के पढ़ना है, वो हेडिंग कहती है बच्चों, हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण द्वारा जो है हमको प्रतिबिंब के निर्माण की गतिविधियां जो है, प्रतिबिंब के निर्माण की विधियां अवतल दर्पण के द्वारा हमको बच्चों आज पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें मैं अवतल दर्पण की मैं आपको पूरा बारीकी से बताऊंगा, और ये एक ग्राफ है, एक चार्ट बनाया हूं। इसी चार्ट पर जो जो रीडिंग आएगी, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करके जो देखेंगे, जो रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करने वाली है, वो रीडिंग को हम बच्चों यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम चाहिए एनालाइज करते हैं एक कॉनकेव मिरर को, अर्थात एक अवतल दर्पण को। ठीक है, तो आपकी बड़ी से स्क्रीन पर बच्चों आपको दिख रहा होगा एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? तो भाई चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं इसकी, तो बच्चों ये है कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। कौन सा बच्चों? अवतल मिरर अर्थात दर्पण।
बच्चों यहाँ पे एक अवतल दर्पण आपको दिखाया गया है और इसी की हम रीडिंग करेंगे, इसी को हम एनालाइज करेंगे, इसी के सारे पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो सर मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट आया, आप कहां से जाने ये अवतल दर्पण है। तो बच्चों मैं आप सभी को बताऊं, आप यहां से नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ये जो पृष्ठ है बच्चों, अगर इस पृष्ठ को मैं ऐसे ऐसे गोला बनाता हुआ जो है यहां से ले चलूं और ऐसे ऐसे बनाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि एक जो है गोले नुमा जो है आकृति आप सभी को बनती हुई जरूर दिखाई दे रही होगी। और इसी गोले नुमा आकृति को बच्चों हमने यहाँ से बीच से जो है काट दिया। अब काटना हम कांच को तो बेसिकली डायमंड से ही काटा जाता है कांच को, ठीक है। तो हमने जो है इस तरह काट दिया कांच को, और कांच को काटने के बाद बच्चे हमारे पास इसके दो खंड हो गए। एक खंड ये बड़ा वाला पोर्शन अलग और ये छोटा वाला पोर्शन अलग हो गया, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है हमको। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला जो हमारा पोर्शन खाली हुआ, अलग से कट के अलग हुआ, इसके दूसरी तरफ अर्थात बैक साइड में हमने यहां पर कर दी कलई, अर्थात ये जो दूसरी साइड में ये जो आपको दिखाया गया है इस तरह का जो सिंबल है, इस तरह का जो नोटेशन है, यह प्रतीक ही बच्चों साइंस की भाषा में कलई कहलाता है। और कलई में होता है बच्चों रेड ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट। हम यहां पर करते हैं बच्चों लाल ऑक्साइड का पेंट, और इसी से हमारा बन गया यह। हाँ, अब दूसरी बात बच्चों, आप देख रहे होंगे इसमें ये वाला पृष्ठ अगर कोई ऐसी चीज है तो ये वाला पृष्ठ उठा हुआ कहा जाता है और ये पीछे वाला पृष्ठ दबा हुआ कहा जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, जो उठा हुआ पृष्ठ है, जो आपका उठा हुआ पीछे तरफ है, उस पर की गई है कलई, अर्थात लगाया गया है लाल ऑक्साइड का पेंट, ठीक है। उस पर की गई है कलई, उस पर लगाया गया है लाल ऑक्साइड का पेंट। और उसी के पीछे के तरफ जो आपका दबा हुआ तल है, ठीक है, कौन सा दबा हुआ तल जो है, जो ऐसा पृष्ठ है, तो ये जो दबा हुआ तल है, इस पर हो रहा है बच्चों आपका परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। तो इस पर हो रहा है बच्चों आप सभी का रिफ्लेक्शन, और इसी के कारण से हमको यह गतिविधि प्राप्त होती है। यहां पर सर ये जो कंडीशन है वो बन रही है कि यह एक अवतल दर्पण है। ये इतना तो हम सभी को सर क्लियर हो गया कि ये एक अवतल दर्पण की गतिविधियां हो रही हैं, और यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो इतना चीज मैं आप सबको फिर से रिवाइज करा दिया। अब चलो, इतना तो आप सभी को पता है, बट हम आज बच्चे समझने वाले हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हमने लिखा है हेडिंग जो है टॉपिक की, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण पर हम कोई वस्तु रखेंगे और उस वस्तु का बच्चों प्रतिबिंब किस प्रकार दिखाई देगा, कहां कहां पर वस्तुएं रखने पर कहां कहां पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रतिबिंब क्या हमको वास्तविक होगा या आभासी होगा, या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, या जो है सीधा दिखाई देगा। तो ये सारी गतिविधियां, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी कार्टून टीवी सिनेमा हॉल में कहीं भी आपने देखा होगा बच्चों, नोटिस किया होगा, कोई व्यक्ति होता है, कोई इंसान होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, और वह जो है किसी कांच के सामने खड़ा होता है। देखा होगा जरूर, कांच के सामने खड़ा होगा तो आप देखते होंगे कि उसका अगर इतना पतला सा चेहरा है तो इतना बड़ा दिखता है, अगर वह इतना छोटा सा बौना इंसान है तो वह लंबा दिखने लगता है, ठीक है। मोटा है तो पतला दिखने लगेगा, पतला है तो मोटा दिखने लगता है, लंबा है तो छोटा, और छोटा है तो लंबा। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं बच्चों छोटे बड़े बनने की, और ये सारी चीजें जादुई घटनाएं होने की, आप ये नोटिस करके रखिए कॉमन भाषा में कि ये एक गोलीय दर्पण अर्थात वह उत्तल और अवतल दर्पण में ही संभव है। एक समतल दर्पण में इस तरह की गतिविधियां कभी भी नहीं हो सकती हैं। अर्थात वह दर्पण आपसे पूछे कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें यह जादुई परिकल्पनाएं होती हैं, तो आपको बच्चों केवल बनाता है वह एक गोलीय दर्पण है, ना कि एक प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण। इतना चीज क्लियर। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बात करते हैं आगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा होगा। तो हम इस पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझेंगे। उसके पहले बच्चों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एक अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण पे एक लाइन ऐसे खींची गई है जो कि आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों? ये हॉरिजेंटल।
एक हॉरिजेंटल लाइन हमने खींची है, अर्थात क्षैतिज रेखा खींची है, जो 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 है ये अवतल दर्पण के ध्रुव से होती हुई जाती है। तो यह रेखा बच्चों आपकी मुख्य अक्ष अर्थात मेन एक्सिस कहलाती है। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। तो हमको पता चल गया सर, मुख्य अक्ष अर्थात मेन एक्सिस हमारा ये है। और मेन एक्सिस बेटा अवतल दर्पण के या किसी भी दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है वह दर्पण, वह बिंदु आपका पोल कहलाता है। पोल कहलाता है बच्चों, और पोल को ही हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। और आप ये देखिए कि बच्चों ये गोलानुमा संरचना होगा, जैसा मैंने अभी पीछे बताया, एक गोलानुमा संरचना होगा बच्चों। तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, सेंटर होगा, सी से डिनोट करते हैं। एक केंद्र होगा और वह केंद्र साइंस की भाषा में बच्चों वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम सी सेंटर से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र के आगे बच्चों, वक्रता केंद्र के आगे बच्चों आपका फोकस होता है। फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। और एफ आपका कहलाता है बच्चों मुख्य फोकस, मेन फोकस। मेन फोकस अर्थात मुख्य फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है, और मुख्य अक्ष ये है। इतनी गतिविधियां आप सभी को ये चित्र में आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि हम वस्तु को कहां पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार, कहां से किस दिशा में बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन आता है बच्चों की वस्तु जो है अनंत पर होगी। अनंत पर कहां पर सर? आप ये देखिए बच्चों कि एक आपका दर्पण रखा हुआ है, और दर्पण के इधर, जैसे ये दर्पण है और दर्पण के इस साइड और दर्पण के इस साइड, ये रेखाएं अनंत दूरी तक चली जा रही हैं, इनका कहीं भी अंत नहीं दिख रहा है। ये जो है अनंत दूरी तक चली जा रही हैं। तो इस अनंत दूरी पर बच्चों कोई भी वस्तु मान लीजिए वह अनंत पर होगी। ठीक है, अनंत पर कोई वस्तु है अर्थात बहुत दूर है, हमको उसकी माप ही नहीं पता है कहां पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस रेखा में बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसकी गणना हम यहाँ पर चलिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अनंत पर अर्थात सूर्य से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें, तो उसकी सारी बात है। तो मान लेते हैं बच्चों कि वस्तु एक है ओ ओडेस। ओ ओडेस एक वस्तु है जो कि हमारी अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, अनंत पर रखी हुई है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, जैसा कि हमने अभी तुमको गाइड किया कि आप लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे प्रतिबिंब के बनने निर्माण की विधियां, अर्थात गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब के निर्माण की विधियां। तो उसमें मैंने बच्चों आप सभी को बताया जरूर से जरूर होगा कि अनंत से आती हुई किरण, कोई भी किरण होगी जो अनंत से आती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस अर्थात ये जो है मुख्य फोकस से होकर जाती है। अनंत से कोई भी किरण आएगी वह मुख्य फोकस तक होकर जाएगी, ये चीजें आपको कंसीडर करना है। और इसके साथ भी ये भी आप ध्यान में रखिए कि अनंत से बेटा जब कोई किरण आएगी तो वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये भी बात है, नोटिस करना कि अनंत से कोई किरण आ रही है वह मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और वह परावर्तित होगी गोलीय दर्पण पर, कोई भी उत्तल अवतल होगा तो वह हमेशा मुख्य फोकस की ओर ही जाएगी अवतल दर्पण में, और आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो हाँ हमने देखा सर एक किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर है, तभी हमने समझ लिया कि सर वह तो एक जो है अनंत से आती हुई किरण होगी ना। ठीक है सर, अब बच्चों आपको ये भी बात यहां पर ध्यान रखनी है कि कोई भी कहीं से भी वस्तु होगा, कोई भी वस्तु होगा, और वह चाहे अनंत पर हो या कहीं भी किसी भी रेखा, कहीं भी किसी भी जगह पर हो, और वह मुख्य अक्ष पर ही तो होगा। हाँ, तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना है कि वस्तु से
जो प्रतिबिंब तक का रास्ता है, अर्थात वस्तु का हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे वह हमेशा और हमेशा दो किरणों से मिलकर बनेगा। यानी दो किरण तो हम चित्र में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और बशर्ते आपको ये जानकर हैरानी होगी बच्चों कि कोई भी वस्तु आपके आंख के सामने, या जी कोई भी आदमी खड़ा है और उस आदमी का बेटा एक एक बिंदु, शरीर से लेकर पैर तक के एक एक बिंदु से रेखाएं अर्थात प्रकाश की किरणें चलती हैं और वह परावर्तित होकर हमारे आंखों तक गिरती हैं, तभी हम उस वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं, उस व्यक्ति का पूरा शरीर देख सकते हैं। एक एक बिंदु, मान लीजिए असंख्यों बिंदु होते हैं केवल इतने चेहरे पे, पूरी शरीर की मैं बात कर, तो मैं 2D, क्योंकि यह एक क्षैतिज दर्पण है, आपका फोन, आपकी मोबाइल, आपकी टीवी, तो इस पे बच्चों यह एक 2D अर्थात 2 डायमेंशनल में चीजें हैं, तो इसमें हम ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि दो किरणों पर को लेकर ही हम यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाएंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये चीजें कुछ फंडामेंटल्स से इनको क्लियर रखिए। तो आपको दिख रहा होगा कि पहली किरण सर अनंत से आई और वह मुख्य फोकस से होकर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर भी है। अब दूसरी किरण आएगी बेटा, दूसरी किरण भी तो अनंत से ही आएगी, क्योंकि वस्तु तो अनंत पर ही है, और दूसरी किरण जब अनंत से आएगी तब भी वह मुख्य अक्ष के समांतर ही रहेगी। और कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से ही जाती हुई प्रतीत होगी। तो आपको पता चल गया भैया, अनंत से कोई वस्तु हमारे पास ओ डैश थी और इसका प्रतिबिंब यहां पर आके इस मुख्य फोकस के बिंदु पर बन रहा है। और चूंकि अब डाटा में हम लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैं क्या लिखा है, मैं लिखा है बेटा पहले तो वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब होता है बच्चे कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है या आभासी है, वर्चुअल है या एक रियल इमेज बन रही है, उसकी बात यहाँ पर होगी, अर्थात प्रतिबिंब में होगी, प्रकृति में होगी आपकी। ठीक है सर, तो वस्तु की स्थिति पहली कंडीशन में बेटा वस्तु कहां पर है, अनंत पर है सर, वस्तु हमारी सर अनंत पर है, और अनंत पर कोई भी वस्तु है तो हमने देखा सर प्रतिबिंब उसका बनता है मुख्य फोकस पर, यहां पर भैया मुख्य फोकस, प्रतिबिंब उसका बनता है मुख्य फोकस पर है सर। और मुख्य फोकस पर बनता है तो आपको मैं बता दूं कि उसकी प्रकृति और आकार के बारे में, तो प्रकृति की बात करते हैं बच्चों, आपको प्रकृति से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किरण जो है वास्तव में मिल रही हैं, यहाँ पर टकरा रही हैं, टकरा के बाद दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो जहां भी बच्चों दोनों किरणें आपस में मिले तो वहां पर प्रकृति हो जाती है वास्तविक, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वास्तविक। प्रतिबिंब हमारा बन रहा है बच्चों वास्तविक, प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक है, और उसके बाद यह बनेगा उल्टा बनेगा बच्चों, ये आप कंसीडर कीजिए, उल्टा बनेगा और उसका आकार जो होगा बच्चों वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से ये चीजें पहली कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन की चलो बच्चों बात करते हैं। चलिए बच्चों हम जो है दूसरे कंडीशन की बात करते हैं।
ठीक है सर, हमने कर लिया एक दूसरा बड़ा चित्र तैयार। ठीक है, दूसरा जो है बड़ा चित्र हमारे पास बनकर आ गया, हो गया तैयार। कॉन्केव मिरर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक मिरर की हम पर चर्चा करेंगे और इस पर हम आगे बढ़ते हैं। क्या मिलने वाला है उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसी के बताऊंगा। तो हमने कर लिया है एक नया चित्र बच्चों तैयार। इसी तैयार नए चित्र पर हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी अवधारणा के बारे में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चित्र लगा देंगे। चलिए जल्दी जल्दी चलिए हम बात करते हैं। बच्चों आप सभी ने देखा कि हमने पहले स्थिति में क्या किया कि वस्तु को जो है अनंत पर रखा, अनंत पर रखा, चूंकि यह जो है एक इनफाइनाइट वैल्यू है। यह जो है बच्चों आपका जो मुख्य अक्ष है इसके अनंत की तरफ जो है, इस तरफ जो है चाहे जहां जाइए वहां अनंत की दूरी होगी। और अनंत पर कोई वस्तु मान लीजिए वह सूर्य का प्रकाश ही है, और वह जो है जब बनेगा तो वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा, और प्रकृति वगैरह हमने सीखा। अब बच्चों हम करेंगे यहां पर दूसरी कंडीशन तैयार, और दूसरी कंडीशन जब हम करेंगे तैयार तो उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो वस्तु होगा बच्चों, वो जो वस्तु होगा, वस्तु रहेगा आपका जो है, वस्तु रहेगा आपका बच्चों वक्रता केंद्र सी और आपका इनफाइनाइट अनंत के बीच में। ठीक है, वस्तु कहां पर है बच्चों, वस्तु है, क्या आपको दिख रहा होगा, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और अनंत अर्थात इनफाइनाइट के बीच में कोई वस्तु रखी जा रही है। सर आप हमें बताइए कि अवतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब जो है कहां पर बनेगा। चलिए बच्चों मैं आप सभी को अच्छे से बताता हूं, जब कोई वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है। तो आप सभी को मैंने अभी बताया, जब कोई भी वस्तु होगा जिसको हम इस 2D चित्र अर्थात आपकी स्क्रीन पर, आपकी पुस्तक पर, आपकी कॉपी में दिखा रहे हैं, तब हम हमेशा दो किरणों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि हमारा एक चित्र है, ओ ओडेस एक ऑब्जेक्ट है, चित्र है ओ ओडेस। अब इस ओ ओडेस में इस यानी यहां से इसके शीर्ष पर जो कि एक तीरनुमा आकृति बनी है, यहां से बच्चों हम पहली प्रकाश की किरण जो है भेजेंगे। और आप देख रहे होंगे कि यह प्रकाश किरण जो है एक समांतर रूप में है, अर्थात इनके बीच की दूरियां जो हैं वो समान है। यानी ये देखोगे, इसको नापोगे, इसको नापोगे, पूरा जो आएगा, अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, अर्थात इनके बीच की दूरियां समान है। और जब इनके बीच की दूरियां बच्चों समान होती हैं तो हम कहेंगे जो प्रकाश किरण है वह समांतर रेखीय प्रकाश किरण है। और आप सभी को पता होगा बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यस सर, हमको तो ये पता है। चलिए ठीक है बच्चों, ये पहली कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई और पहली किरण हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे दूसरी किरण। अब दूसरी किरण आप ये सोचिए कि वो जो अनंत वाला चित्र था, उस अनंत वाले चित्र में हम दोनों किरणें बच्चों जो है अनंत में ही समांतर लेके आए थे। उसका कारण ये था बच्चों कि अनंत से कोई भी वस्तु रखी हो, वहां से जो आपका प्रतिबिंब आने वाला है, जो किरण आने वाली है, वह हमेशा समांतर होगी, समांतर रेखीय होगी। ठीक है, समांतर ही आएगी। और समांतर होने के बाद आप ये जान लीजिए कि वह जो है हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाए। बट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा जो वस्तु है बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर नहीं रखा हुआ है, यह जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही रखा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में ये होगा, इस स्थिति में बच्चों ये होगा
जो हम्म, जो दूसरी प्रकाश की किरण है, वह जो दूसरी प्रकाश की किरण है जिसको मैंने यहां से ले गया, वह जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और आप सभी को पता होगा कि वक्रता केंद्र से जाती हुई कोई भी प्रकाश की किरण जो है, अपने ही मार्ग पर अगर वह जो है इस प्रकार जा रही है, अगर वह कोई भी वस्तु जो है वक्रता केंद्र से इस प्रकार जा रही है, वह अपने ही मार्ग पर इसी दिशा में वापस की ओर लौट जाएगी और इसमें कोई भी विक्षेपण, विचलन, परावर्तन, अपवर्तन कुछ भी कंडीशन नहीं, सीधे से वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र से अपने रास्ते चली जाएगी। अब इस स्थिति में देखोगे बच्चों, आप सभी को दिख रहा होगा ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, और इस बिंदु को दूंगा मैं नाम बच्चों आई अर्थात इमेज, और यही आपका प्रतिबिंब बनेगा, यही आपका प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश। आप देख रहे होगे वस्तु थी ओ ओ डैश, और यह पलट के छोटी सी बन गई आई आई डैश हो गया। ये क्या हो गया, ये बच्चों हो गया आई और आई डैश। और ये आप कंडीशन यहाँ पर देखिए, जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, यह हमारे वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में बन रहा है। और आप देख रहे होगे कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से छोटी है और यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए फिर कंडीशन लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में है बच्चों, वस्तु की स्थिति है वह अनंत अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र आपका जो सी है उसी के बीच में वस्तु रखी हुई है। और उसके बाद प्रतिबिंब जो है बच्चों हमारा वक्रता केंद्र सी, बिंब जो है वो वक्रता केंद्र सी है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस और फोकस आपका जो मुख्य फोकस है के बीच में आपका प्रतिबिंब जो है बन रहा होगा। आप देख रहे होगे यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में आपका प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। वक्रता केंद्र और फोकस बीच बन रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति हम लिखेंगे वह वास्तविक है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है और उल्टा तो है ही। और हाँ आप ये कंसीडर कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि कोई भी वस्तु अगर वास्तविक है तो वह जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब का आकार जो है प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से उल्टा होगा। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा में बन रहा था पहले में, बट इसमें जो है वास्तविक वस्तु से छोटा कहेंगे बच्चों, बहुत छोटा तो नहीं कह सकते। अनंत वाले प्रतिबिंब तो आप देख रहे हो कि बच्चों की वह जो है वस्तु हमारा बिंदु मात्र दिख रहा था, उसके आगे वह कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, ये कंडीशन होगा ना। अनंत वाले चित्र में तो केवल यहीं पे जो है प्रतिबिंब ही एफ पर बन रहा था, क्या लंबाई ही नहीं समझ में आ रही थी। यहीं पे छोटा सा ऐसा रेखा सा ऐसा बना होगा और इसकी नगण्य हम मान लेते हैं लंबाई। अब बच्चों ये सेकंड स्टेज है और आपके थर्ड स्टेज में हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो आपका वस्तु है ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच से आकर वक्रता केंद्र पर ही खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर ही आ जाएगी और उस स्थिति में बच्चों हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा उसकी गणना हम जो है आगे चल रहे हैं करेंगे। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। बिंब को अपने को बड़ा कर लेते हैं और तभी आप सभी हमने एक नया शानदार सुंदर जबरदस्त जिंदाबाद चित्र बना लिए हैं और इसी चित्र के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और आप सभी को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे।
दूसरा चित्र हमारा बच्चों हो गया है बनकर तैयार। अब दूसरा चित्र हमारा बच्चों ये है, आपको दिख रहा होगा, यह एक अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका दबे हुए तल पर परावर्तन हो रहा है और उठे हुए तल पर कलई की गई है। हमारा जो है बच्चों ये है हमारा वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी हमारा यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखा रखा है। ये वक्रता केंद्र सी और ये फोकस एफ। आपने पीछे फार्मूले सूत्र में भी पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है r/2, अर्थात हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर हमारा वक्रता केंद्र ये है तो फोकस जो है वह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। सर अब बच्चों हम नेक्स्ट कंडीशन में हम करेंगे एक वस्तु को यहाँ पर स्थापित, जो कि होगा जो है हमारे वक्रता केंद्र पर ही खड़ा। मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जिसकी स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर है, और इसके हम आगे बात करते हैं। कोई वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र पर O डैश है, तो यहाँ से अर्थात इस वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश की किरण चलेगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। और जाहिर सी बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात जो है दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और इसके बाद बच्चों यहाँ से एक दूसरी किरण निकलेगी, और दूसरी किरण ऐसे निकलेगी कि आपने परावर्तन जो है प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़ा होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण जो है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो है समांतर हो जाती है। बच्चों क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ से कुछ कंडीशन मैं आपको सही से बताता हूँ कि आपका यफ जो है बच्चों आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट बीच में तो नहीं बन रहा है, ये है, और इसका बीच अर्थात ये वाला बिंदु जाहिर सी बात है पड़ेगा ना बच्चों। ये वाला जो बिंदु है यहीं पर पड़ेगा, और यही आपका फोकस अर्थात यफ रहा है, यही जो है आपका बीच वाला बिंदु पड़ेगा। और इस पर हम प्रकाश की किरण डालते हैं और देखते हैं क्या कुछ बनता है। एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य स्तर से होकर आएगी। फिर प्रकाश की किरण जो कि मुख्य से होकर जाती है, हाँ, और वह किरण परावर्तन के पश्चात जो है आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहली किरण है, ये पहली किरण है, तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। मुख्य अक्ष आपका ये है मेन एक्सिस, आपका जो है मेन एक्सिस जो है आपका बच्चों ये वाली लाइन है जो कि क्षैतिज रेखा में यहाँ पर डॉटेड रूप में खींची गई है कि इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक चलती जाएगी, वो है। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है तो परावर्तन के पश्चात आएगी, मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से आएगी, और दूसरी किरण हमने यहाँ पर भेजा है बच्चों जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जा रही है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। इन दोनों स्थितियों को जब आप गौर से जाहिर तरीके से अपनी तीक्ष्ण निगाहों से देखोगे बच्चों, तो आपको दिखेगा कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं अर्थात प्रतिच्छेदित कर रही हैं, बिंदु पर काट रही हैं अर्थात प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहीं पर हमारा एक नया प्रतिबिंब बनेगा बच्चों जिसका नाम है आई डैश अर्थात इमेज। ध्यान से देखिए बच्चों, यह जो प्रतिबिंब बना है यह ठीक हमारे वस्तु के नीचे उतने ही आकार का और उल्टा बना हुआ है, जस्ट इसी का अपोजिट, और इसकी स्थिति भी वक्रता केंद्र सी पर ही है। तो आपसे पूछेगा कोई कंडीशन की अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु बच्चे वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक
और उसी आकार का बनता है। तो चलिए हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? तो वस्तु की स्थिति जो है भाई ये वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर। कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति वक्रता केंद्र सी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति भी बच्चों वक्रता केंद्र सी पर ही होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखाया, सिद्ध करके दिखाया, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा बच्चों। और के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये होगा ये जो आपका वस्तु बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये वास्तविक, पहली बार आपको बताया कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह जाहिर सी बात है कि वह उल्टा होगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर में था, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है, इसमें था वस्तु से छोटा, इसमें है वस्तु के बराबर के बराबर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन हो रहा है। वस्तु जो है बच्चों आप चित्र के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप में समझिए, इसीलिए इन सारे पेन्स का मैं यूज करके आप सभी को बताता हूँ, एक कलरफुल डिजाइन में फुल ऑफ अट्रैक्शन आपके आंखों का बने स्क्रीन पर। और उसी के साथ आप देखिए यहाँ पर एक वस्तु ओ ओडेस थी बच्चों, और ठीक इसका विपरीत प्रतिबिंब जो है इसी के नीचे वक्रता केंद्र पर ही आई आई डैश इमेज बना हुआ है, और इसका आकार, आकृति सभी जो है वस्तु के बराबर ही है। ये बच्चों दूसरी कंडीशन होती है। चलिए जल्दी से जल्दी नेक्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं। मैं हटाता हूँ, प्रतिबिंब आपके लिए लाता हूँ, फिर से सारी चीजें को अच्छे से समझाता हूँ। आ जाओ भाई। बार यूज कर लिया कि अब ये बच्चों देखिए नया जो है पॉइंट जो आपका क्रिएट हो रहा है, नया चित्र क्रिएट हो रहा है। इस चित्र में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हमने सी माना, इसके बीच में कहीं तो भी हमने फोकस एफ माना। अब जो बच्चे हमने वस्तु रखेंगे, अभी तक हम अनंत पर रखे, अनंत वक्रता केंद्र पर रखे और वक्रता केंद्र पर रखे। ये हमारी फोर्थ स्टेज है। कौन सी? फोर्थ नंबर की स्टेज है। और फोर्थ स्टेज में बच्चों हम जो अपना वस्तु है, वस्तु को, उस प्यारे से वस्तु को बच्चों वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में खड़ा कर देते, रख देते, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और कंडीशन देखते हैं बच्चों कि क्या कुछ बनने वाला है। चलिए ठीक है सर, जाहिर सी बात है, हमने वस्तु यहाँ पर रखा, वस्तु के शीर्ष से हमने एक किरण निकाला जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें बच्चों मुख्य फोकस से होकर जाती, और दूसरी किरण बच्चों आपकी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और आप सभी को पता होगा कि मुख्य फोकस से जाती हुई किरणें, मुख्य फोकस से जाती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात जब इसका दर्पण पर परावर्तन होता है वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ध्यान से समझिए, हमारा वस्तु है बच्चों, ये दूसरा वस्तु है। ध्यान से समझिए, प्यार से मैं आप सभी को पूरे जोश के साथ समझाता हूं, ठीक है। एक वस्तु है ओ ओडेस, वस्तु है ओ ओडेस, और यहां से जो पहली किरण निकली वस्तु से वह वस्तु के शीर्ष से निकली, और आप देख रहे होंगे कि आपका ये जो प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर जाती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है सर, यानी यहाँ से गई और यहाँ से आ गई, दूसरी किरण मुख्य फोकस से जा रही है और फिर वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और आप ध्यान से पूरी दृष्टि लगाकर आप देखोगे बच्चों तो आपको दिखेगा कि एक इन दोनों रेखाओं का कटान जो है
वह यहाँ पर दिख रहा है, और यही बच्चों हमारा प्रतिबिंब है आई डैश इमेज। इमेज की स्थिति देखिए, इमेज जो है आपका अनंत और वक्रता केंद्र, ये आपका इनफाइनाइट अनंत है, तो आपका वक्रता केंद्र सी है, अनंत और वक्रता केंद्र में बन रहा है, और यह वस्तु से बड़ा भी है और वस्तु से उल्टा और आभासी है। चलिए कंडीशन जल्दी से हम देख लेते हैं बच्चों, नई कंडीशन पर बात करते हैं। नई कंडीशन पर बच्चों हम करते हैं बात, हमको दिखेगा कि, चलिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर नहीं लिए हो, ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ, फिर इसी में आपको आगे बताता हूँ। हम्म, हम्म, बन गए। चलिए, तो आपका ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ, आपका ये फोर्थ स्टेज है बच्चों, आपका ये फोर्थ नंबर का स्टेज है। और इसमें बच्चों जो आपका वस्तु है, वह वस्तु आप देख रहे होंगे, कहां पर थी वस्तु, कमेंट में भर दीजिए। वस्तु थी बच्चे आपकी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आप सभी की वस्तु है। वस्तु की स्थिति, वक्रता केंद्र सी, केंद्र केंद्र सी और फोकस के बीच, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच आपका जो है बच्चों वो वस्तु रखा हुआ है, और उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। बीच में कहीं तो भी वस्तु प्रतिबिंब आपका बन रहा है, और प्रतिबिंब बच्चों आपका वास्तविक है, और वास्तविक है तो जाहिर सी बात है आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा बच्चों, और वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा। अब छोटे की बात खत्म, आ गया हमारा वस्तु बड़ा बन गया, ये बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन गया बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर आपको बन करके तैयार हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज आएंगे बच्चों, इसको हम कंप्लीट करा देते हैं जल्दी से आप सभी का। और इसमें क्या होगा बच्चों, में ये होगा कि आपका जो वस्तु है, अब वह वस्तु जो है बच्चों बनेगी आपकी फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर। चलिए, हमारा मान लेते हैं एक दर्पण होगा, इस पृष्ठ पर की गई है कलई, तो अगर उठे हुए पृष्ठ पर कलई की गई है और दबे हुए पृष्ठ पर परावर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह बच्चों हमारा होगा एक, कौन सा, वह होगा सर हमारा एक अवतल दर्पण, एक कॉनकेव मिरर होगा। अब बच्चों हम इस स्थिति में हम पढ़ेंगे कि वस्तु जो है आपका फोकस पर ही यहीं पर खड़ा है, रखा हुआ है। लास्ट स्टेज, फिफ्थ नंबर की स्टेज, 5 नंबर की स्टेज एंड लास्ट स्टेज, इसमें हमारा वस्तु जो है बच्चों फोकस पर रखा हुआ है, और फोकस पर रखी हुई वस्तु जो है बच्चों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम देख रहे हैं एक प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वह मुख्य फोकस से ही होकर चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी बच्चों आप सभी की
पहली प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और मुख्य अक्ष की समांतर जाती प्रकाश की किरण बच्चों आपकी बन जाएगी, मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो है बच्चों आप सभी को, दूसरी प्रकाश की किरण जो है बच्चों आप सभी को दिखेगी, यह जो है ना वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर। दूसरी प्रकाश की किरण जो है इस रूप में प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और आपने ध्यान से पढ़ा होगा बच्चों, तो आपको ये मालूम होगा कि वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र सी से कोई प्रकाश की किरण है जो कि जा रही है और दर्पण पर टकरा रही है, वह दर्पण पर टकराने के बाद जो है वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों प्रतिबिंब ऐसे जाएंगे और अनंत पर कहीं जाकर कटेंगे और कटने के बाद जो है प्रतिबिंब का निर्माण। जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु जो है बच्चों वो ओडैश कोई वस्तु है और वह फोकस पर रखी है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। एनालाइज कीजिए तो आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता चलेगी बच्चों कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब तो मुख्य फोकस पर बनता है, लेकिन जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है बच्चों वह अनंत पर बन जाता है। उस प्रतिबिंब को जो है अनंत पर ठेल देता है यह आपका अवतल दर्पण। तो कितना कलाकार और कितना मजेदार है आपका ये कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। ये कॉनकेव मिरर की बच्चों कहानी थी, कॉनकेव मिरर की कहानी थी। कॉनकेव मिरर का दुनिया था, देश था, इसी का जज्बात था और इसी के कॉन्सेप्ट थे। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने सारे कुछ प्रैक्टिकल रूप में करके बताया है और इनके डाटा को आपको इस सारणी में लिखवा दिया है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपकी पेपर में जो रहने वाला है बच्चों यही डाटा, और इसी डाटा को प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके परीक्षा में हिट करने वाला यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो नया पॉइंट है, आप अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बता देता हूं प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी ही होगा क्योंकि वास्तविक तो है नहीं और वस्तु से बहुत बड़ा। बच्चों ये आपका लास्ट स्टेज हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।